हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जेनेटिक्स और साथ में इवोल्यूशन होता है उससे रिलेटेड एक टॉपिक होता है वो कवर करेंगे, जो कि टॉपिक है हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम होता है उससे रिलेटेड है। और हार्डी-विनबर्ग होता है इक्विलिब्रियम जब पढ़ते हैं तो ये एक ऐसा टॉपिक होता है जो कि इवोल्यूशन होता है उसको कोज नहीं करता है। ऐसे कौन से टॉपिक होते हैं, मतलब ऐसे कौन से टॉपिक है जिसमें इवोल्यूशन होता है उसको कोज करते हैं, तो उसमें आ जाएगा आपका जैसे नेचुरल सिलेक्शन होता है वो इवोल्यूशन को कोज करता है। साथ में ही आ जाता है म्यूटेशन, इवोल्यूशन को कोज करता है। माइग्रेशन हो गया और नेचुरल सिलेक्शन हो गया और जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है। वो कुछ ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जो कि इवोल्यूशन होता है उसको कोज करते हैं। लेकिन हार्डी-विनबर्ग एक अकेला ऐसा टॉपिक है जो कि इवोल्यूशन होता है उसको कोज नहीं करता है। तो कई बार आपसे यही क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है कि ऐसा कौन सा टॉपिक होता है जिसके अंदर इवोल्यूशन होता है वो कोज नहीं किया जा सकता। हार्डी-विनबर्ग होता है उसमें कुछ कंडीशन या अजप्शन होते हैं वो दे रखे हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कई बार डायरेक्ट होता है वो आपसे ये क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है जहां पर कुछ कंडीशन होते हैं वो कुछ दे रखे हैं आपको, जैसे कि रैंडम मैटिंग होता है इसके अंदर पाया जाता है हार्डी-विनबर्ग में। ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन शुड बी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। यहाँ म्यूटेशन होता है वो कंडीशन नहीं देखने को मिलती है, ना ही माइग्रेशन होता है। और मेनली ये कंडीशन जो लार्ज साइज पॉपुलेशन होता है उसके अंदर देखने को मिलता है। साथ में ही आता है कि यहाँ जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है वो नहीं देखा जाता। नो नेचुरल सिलेक्शन होता है वो भी नहीं देखा जाता। नो जीन फ्लो होता है वो नहीं देखा जाता। यानी ये कंडीशन क्यों नहीं देखी जाती? क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन और म्यूटेशन, माइग्रेशन और जेनेटिक ड्रिफ्ट ऐसी कंडीशन होती है जो कि इवोल्यूशन होता है उसको कोज करती है। और हार्डी-विनबर्ग एक ऐसा टॉपिक होता है जो कि इवोल्यूशन होता है उसको कोज नहीं करता है। फिर आता है कि हार्डी-विनबर्ग होता है उसमें दो फॉर्मूले आते हैं जहां पर आपको पहले एलिलिक फ्रीक्वेंसी याद करवाते हैं, जहां पर एलिलिक फ्रीक्वेंसी याद करने के लिए P + Q = 1 होता है। यहाँ P कंडीशन होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डोमिनेंट कंडीशन, यानी कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको P होता है वो डोमिनेंट कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, Q होता है रिसेसिव कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर वैल्यू कांस्टेंट होती है यानी 1 होती है। फिर जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है तो उसका फॉर्मूला आता है कि P² + 2PQ + Q² होता है और बराबर 1। ये P² होता है यानी दो एलिल कंडीशन जैसे P डोमिनेंट कंडीशन हो जाती है उसका स्क्वायर हो गया। यहाँ पर हेटेरोजाइगोट कंडीशन होती है वो दे रखी है। ये दोनों होमोजाइगोट कंडीशन होती है वो दे रखी है। होमोजाइगस डोमिनेंट है और ये होमोजाइगोट होता है और रिसेसिव कंडीशन है। ये कंडीशन हेटेरोजाइगोट कंडीशन है जहाँ पर दोनों का मिक्स होता है, ये बराबर 1 होता है। फिर नीचे की तरफ होता है वो हमने लिख भी रखा है कि अगर मान लो ए कंडीशन यानी जीनोटाइप ये रिप्रेजेंट करता है P² फॉर द यानी होमोजाइगस कंडीशन होता है वो डोमिनेंट कंडीशन के अंदर है, और स्मॉल ए कंडीशन होता है रिसेसिव कंडीशन Q² को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पर स्मॉल ए होता है रिसेसिव कंडीशन हो जाएगा, ये जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी होता है। और यहाँ पर जो हेटेरोजाइगोट कंडीशन होता है ए एंड स्मॉल ए होता है उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2PQ, जो इस प्रकार से रिप्रेजेंट होता है वो किया जाता है। हार्डी-विनबर्ग होता है उसमें डिफरेंट टाइप होते हैं, उसके क्वेश्चन होते हैं पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहला टाइप होता है जो कि इस टाइप का क्वेश्चन होता है वो आपसे पूछा जाता है जहां पर आपको होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन और होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन, हेटेरोजाइगोट कंडीशन होती है और उसकी फ्रीक्वेंसी होती है क्वेश्चन के अंदर दी होती है। यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है कि एलिलिक फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी होता है उसको याद करना है। तो यहाँ पर एलिलिक फ्रीक्वेंसी होता है वो याद करने के लिए आपको कंडीशन क्या याद रखनी है, यहाँ पर एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। आप डायरेक्टली इजीली होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, जहां पर आता है होमो कंडीशन + हाफ इंटू हेटेरो कंडीशन अपॉन टोटल। इस क्वेश्चन में इसको अप्लाई होता है वो कैसे करते हैं, जहां पर आपको डोमिनेंट कंडीशन होता है वो RR, ये होमोजाइगस कंडीशन एलिलिक फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए अगर आपको एलिलिक फ्रीक्वेंसी इसकी एलिलिक फ्रीक्वेंसी पूछता है होमोजाइगस डोमिनेंट की, तो इसकी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर 49 होता है वो अप्लाई करना है, 49 लिखना है यहाँ पर, प्लस हाफ इंटू हेटेरो कंडीशन यहाँ पर हेटेरोजाइगोट कंडीशन 42 दे रखा है तो यहाँ पर 42 होता है वो हमने लिख लिया है, टोटल होता है वो 100 है। अब इस क्वेश्चन होता है उसको कैसे सोल्व करेंगे, जहाँ पर सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो इसको कट करेंगे तो यहाँ पर 21 आ जाएगा, इन सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 70 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 100 लिखेंगे तो इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.7 होता है वो आंसर आ जाएगा। ये हमें किसकी एलिलिक फ्रीक्वेंसी मिली, तो ये हमें होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन की फ्रीक्वेंसी मिली है। अगर आपको रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन की फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, आपको ऐसे वापस से निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप निकालना चाहते हैं तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, जहाँ पर आपको 9 लिख लेना है, यहाँ पर जो होमो कंडीशन होता है वहाँ पर, जैसे कि इजी लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं कि रेसेसिव कंडीशन निकालने के लिए एलिलिक फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है P + Q = 1, जहाँ पर आपको P निकालने के लिए आप क्या कर लेंगे, 1 - Q इधर ले आएंगे। अगर आपको हमने यहाँ पर होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन यानी P निकाल लिया है तो क्यों निकालना है हमें, तो क्यों बराबर 1 - P हो जाएगा, जहाँ पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में हम यहाँ पर लिख लेंगे कि 1 - यहाँ पर 0.7 हो जाएगा तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0.3। तो यहाँ पर एलिलिक फ्रीक्वेंसी होता है वो P की क्या निकला, यानी डोमिनेंट कंडीशन की थी वो 0.7 थी, रिसेसिव कंडीशन की एलिलिक फ्रीक्वेंसी 0.3 होती है वो होगी। ये एलिलिक फ्रीक्वेंसी है। अगर जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इनकी डबल हो जाएगी, जैसे कि यहाँ 7 है तो 49 हो जाएगी, यहाँ 3 है तो 9 होती है, वो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। एलिलिक फ्रीक्वेंसी है क्योंकि जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है Q² + 2PQ + Q² यानी डबल हो जाती है। फिर आता है कि जैसे कि ये CSI नेट के अंदर 2013 के अंदर पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर दे रखा है द फॉलोइंग जीनोटाइप वेयर ऑब्जर्व्ड इन द पॉपुलेशन। यहाँ पर आपको कुछ जीनोटाइप होता है वो कंडीशन दे रखा है, वो नंबर होते हैं नीचे की तरफ दे रखे हैं, यहाँ टोटल करेंगे तो 200 हो जाएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ HH, यानी कि यहाँ पर H जो एलिल होता है उसकी फ्रीक्वेंसी आपको पूछी है, साथ में ही व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ द, ये कौन सी कंडीशन होगी, जीनोटाइप कंडीशन और होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन होगी इन द गिवन पॉपुलेशन होता है उसके अंदर। यानी आपको दो क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर पूछा गया है, जहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी बतानी है, एलिलिक फ्रीक्वेंसी बतानी है जो डोमिनेंट कंडीशन होता है उसकी, और साथ में आपको एलिलिक फ्रीक्वेंसी के साथ में आपको एक्सपेक्टेड नंबर बतानी है कि इसमें दी हुई पॉपुलेशन होता है उसके अंदर इसके कितने नंबर होंगे, यानी जीनोटाइप कंडीशन के अंदर। इसको निकालने के लिए हमने अभी बात किया था कि अगर हमें एलिलिक फ्रीक्वेंसी होता है वो H की निकालनी है, तो एलिलिक फ्रीक्वेंसी होता है वो H की निकालने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे होमो कंडीशन और प्लस हाफ इंटू हेटेरो कंडीशन लिख लेंगे, और नीचे की तरफ होता है वो क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे,
यहाँ पर सोल्व करने के लिए हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि होमो कंडीशन होता है, क्योंकि हमें पूछा भी क्या है, एलिलिक कंडीशन H पूछी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 90 लिख लेंगे, प्लस कर लेंगे हाफ इंटू हेटेरो कंडीशन के अंदर कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, अपॉन टोटल होता है वो 200 दे रखा है। अब इसको कट करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा और 90 और 30 दोनों मिलकर 120 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 200, तो यहाँ पर कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.60 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.60। अगर हम ऑप्शन के अंदर देखें तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन के अंदर 0.60 होता है वो दे रखा है, इससे ही हमारा आंसर होता है वो निकल आता है कि फर्स्ट होता है वो करेक्ट है। लेकिन हमें दूसरा क्वेश्चन होता है, इसमें पूछा है कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ द होमोजाइगस कंडीशन इन द गिवन पॉपुलेशन के अंदर। तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला आता है कि हमें जो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी होती है वो अगर H की निकालनी पड़ेगी तो यहाँ पर पी स्क्वायर, क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन डोमिनेंट दे रखा है तो पी स्क्वायर करेंगे अपॉन टोटल करेंगे इंटू हमें टोटल प्रोजेनी होती है वो कितनी दे रखी है, तो 200 दे रखी है टोटल प्रोजेनी होती है वो। फिर पी स्क्वायर करेंगे तो 0.60 दे रखा है उसका स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 200। तो यहाँ पर आपका आंसर होता है वो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 72 होता है वो आंसर आ जाएगा। जहाँ पर इस प्रकार से आप एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट होता है उसके गिवन पॉपुलेशन होता है उसके अंदर निकाल सकते हैं। आपको 2 क्वेश्चन पूछे थे, दोनों को इजीली होता है, इस फॉर्मूले से अप्लाई करके निकाल सकते हैं। और आपको यहाँ पर देखना है कि ये कंडीशन होता है वो भी आप कैसे निकाल सकते हैं। फॉर्मूले को यूज करते हुए जैसे CSIR नेट दिसंबर 2016 के अंदर ऐसे उसी टाइप से होता है वो क्वेश्चन पूछा गया था, जहां पर द फ्रीक्वेंसी ऑफ MLN होता है, ब्लड ग्रुप दे रखे हैं, टाइप दे रखे हैं, उसके अंदर पॉपुलेशन होता है वो टोटल इतनी इंडिविजुअल होते हैं वो हमें नीचे की तरफ होते हैं वो दे रखे हैं, यानी टोटल होता है वो ये कंडीशन दे रखा है। फिर ब्लड के टाइप हमें M और MN और N होता है वो कंडीशन दे रखी है। यहाँ पर जीनोटाइप कंडीशन ये होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है और ये हेटेरोजाइगोट कंडीशन है और होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल होते हैं वो इतने दे रखे हैं, जहाँ टोटल होता है इनका इतना दे रखा है। अब आपको क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ LN, यानी इस बार हमें रिसेसिव कंडीशन होता है उसको पुटअप किया है, क्योंकि ये रिसेसिव कंडीशन के अंदर दे रखा है LN इन द पॉपुलेशन इज। अब आपको निकालने के लिए इस कंडीशन में वही फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करना है जो कि हमने पीछे जो एग्जांपल के अंदर देखा है, जहां पर होमो प्लस हाफ इंटू हेटेरो होता है वो टोटल होता है वो लिख लेना है। जहां पर इस बार हमें इसकी जो फ्रीक्वेंसी होता है एलिलिक फ्रीक्वेंसी होती है वो निकालनी है, तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी के नंबर होते हैं वो यहाँ पर ऐड करेंगे, प्लस हाफ इंटू ये हेटेरोजाइगोट कंडीशन यहाँ पर टोटल दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, LN कंडीशन होता है वो कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल दे रखे हैं, तो 1303 दे रखे हैं। तो इस कंडीशन के अंदर यहाँ पर हम लिख लेंगे कि 1303 ये हो जाएगा होमो कंडीशन का, प्लस से हाफ है। अब यहाँ पर क्या करना है, इंटू करना है। हेटेरोजाइगोट कंडीशन कितना दे रखा है, तो ये इतना हमें हेटेरोजाइगोट कंडीशन होता है वो दे रखा है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल करेंगे तो टोटल हमें दे रखा है इतना। अब इस क्वेश्चन को होता है इक्वेशन होता है उसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा आंसर निकल आएगा वो 0.4605 ये हमारी फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। LN होता है उस LL की। अगर आपको ये फॉर्मूला होता है पता होता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन होता है उसको सोल्व कर सकते हैं, जहाँ हमारा आंसर होता है फर्स्ट हो जाएगा। उसी टाइप से जैसे कि यहाँ पर जो 2016 के अंदर इक्वेशन होता है पूछा गया था, और यहाँ पर आपको होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन होता है उसकी इतनी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। फिर होता है कि हेटेरोजाइगोट कंडीशन की इतनी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। होमोजाइगस तो रिसेसिव कंडीशन होता है उसकी इतनी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब आपको क्वेश्चन के अंदर बताना है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द जो होमोजाइगस रिसेसिव यानी एलिलिक फ्रीक्वेंसी भी होता है, रिसेसिव कंडीशन की एलिलिक फ्रीक्वेंसी होती है वो निकालनी है। और इसका निकाल करके आप कमेंट सेक्शन के अंदर होता है वो आंसर बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके। और